सबसे पहले हम बात करते हैं विजुअल पोइट्री ऑफ रूमी इनसाइड यू। ये फिल्म आपने जो बनाई, क्या इसके पीछे प्रेरणा रही, एंड वंस द फिल्म वाज मेड इसकी रीच को लेकर आप कितने सेटिस्फाइड रहे? अच्छा, क्योंकि ये फिल्म जलालुद्दीन रूमी की पोइट्री की विजुअल इलस्ट्रेशन है, जो हमारे साउथ एशिया का और हमारे ईस्ट का जो स्पिरिचुअल रिलेशन जो है गॉड से जो बनता है, वो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। स्पिरिचुअलिटी में वी आर द रिचेस्ट नेशन ऑन द वर्ल्ड। पूरा साउथ एशिया, इंडिया है, पाकिस्तान है, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो पूरा एरिया, जब उसको आप कंपेयर करें वैसे तो वेस्ट आई वुड से कि वो बैंकरप्ट है स्पिरिचुअलिटी में, इसलिए रास्ते ढूंढते हैं, कभी उधर जाते हैं कभी। हमारा जो उसकी जो स्ट्रॉन्ग वो है, और उसमें पोएट्री जो है, पोएट्री हैज़ सो मच डेप्थ उसकी फ़िलासफ़ी की, वो उसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता था और कम्युनिकेट करना चाहता था विजुअल तरीके से। कि पोइट्री तो हम लोगों के तो साउथ एशिया की तो ट्रेडिशन है कि हम लोग एक दूसरे को सुनाते हैं हम खाने के बाद पोइट्री, लेकिन उसको फिल्म में कैप्चर करना पोइट्री को, और उसको विजुअल्स मीनिंग देना, उसको उस पोइट्री को देखते कैसे हैं आप, उस पोइट्री के पीछे कहानी क्या है, तो उसको मैंने विजुलाइज किया और उस पर मैंने फिल्म बनाई। रूमी की एक पोएम है, देयर इज अ लाइफ फोर्स इनसाइड यू, सीक दैट लाइफ, देयर इज अ जेम इन द माउंटेन ऑफ योर बॉडी, दैट्स माइन, ओ ट्रैवलर, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, डोंट लुक आउटसाइड, लुक इनसाइड एंड सीक दैट। हर चीज का मतलब, हर चीज की क्यूरियोसिटी, हर चीज तुम्हारे अंदर है, बाहर और कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ आपके अंदर। आप हीलिंग आपके अंदर है, आपकी स्पिरिचुअल जो डेप्थ है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर ही है, आपको कोई और नहीं दे सकता। तो उसी पे बेस करती हुई ये कहानी है कि कहानी है एक बहुत अमीर आदमी है, एक होमलेस बंदा है। अमीर आदमी के पास सब कुछ है, मटीरियली एवरीथिंग है, घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन खुश नहीं है। एक होमलेस है, भूखा सड़क पे सो जाता है, वो बहुत खुश है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो उसको कहता है कि तुम कोई काम नहीं करते, कैसे तुम रहते कैसे हो? कहता कि काम रहने के लिए बंदा थोड़ी करता है, काम तो करता है जो उसे खुशी देता है। तो मैं तो बस एक क्वार्टर किसी से ले लिया, मेरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो कहता है अजीब तुम्हारी फ़िलासफ़ी है। तो वो उसको समझाता है, कहता आओ आज मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाता हूँ। कहता किससे? कहता अपने आप से, तू अपने आप से मिल। समझ नहीं आती उसे। कहता अपने आप को पहचान, अपने अंदर जा खुद। जब तू अपने आप को पहचान लेगा तो फिर तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये भक्ति, हमारी भक्ति मूवमेंट भी यही है, हमारे जितने हैं वो सब इसी पे है। मुमताज़ जी की इस फिल्म का थोड़ा सा अंश हम आपके साथ शेयर करेंगे। इनसाइड यू और सब कुछ हमारे अंदर है, ये बात कितनी व्यवहार में हमारे आती है, उस तरफ हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा इस कार्यक्रम में न करेंगे। लेकिन चूंकि इतना सारा डिस्टर्बेंस साउथ एशिया और ख़ासकर पिछले दिनों पाकिस्तान के हवाले से वो मुंबई में जो अटैक हुआ वो, और फिर हाल ही में पाकिस्तान में बहुत डिस्टर्बेंसेस हो, ये जब खबरें आप यहाँ बैठे हुए सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो सब कुछ हमारे अंदर है, जैसे आप पहले कह रहे थे, हम लोग इतने स्पिरिचुअली रिच हैं और कंपैरेटिवली वेस्ट बैंकरप्ट है, लेकिन इस तरह की घटनाओं में ऐसा लगता है कि बैंकरप्सी हमारी भी है, अंदर झांकने की कुछ जो तरीके हमारे हैं वो शायद कहीं गलत हैं। आप क्या? हाँ, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब इस तरह के जो नॉलेज हैं उनको अगर यूज़ टेरिटोरियल इंटेंशन और इंसेंटिव के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया जाए, अगर आप मज़हब को पॉलिटिकली
यूज़ करना, उसकी अचीवमेंट के लिए आप यूज़ करना शुरू कर दें तो मसले हो जाएंगे। पूरे साउथ एशिया में इस्लाम मोहब्बत प्यार से फैला है, मिस्टिसिज्म सूफीज़म उस वजह से फैला है। जबकि मेरा अभी एक अफसाना है, मतलब क्या, उसमें मैं जिस इलाके से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं भी साउथ एशिया होने से और भारत का होने के नाते मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो इतिहास में हम पढ़ते आते हैं तो इस्लाम प्यार से नहीं फैला है। इस्लाम तो स्वॉर्ड के बलबूते पर फैला। ऐसा अब समझिए मुग़ल आए भारत में तो ख़ास करके वहीं से जो कुछ मेरी समझ है, वो ना तो औरंगज़ेब की तलवार से मुसलमान हुए थे, ना मैसेज में कोई भी आके हुकूमत का तख्ता उलट के बैठ जाए तो वो लोगों के दिल नहीं बदल सकता। तो उन्होंने इस्लाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या हुआ है कि जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं कभी वो बहुत अच्छे भी होते हैं, कभी बहुत ख़राब भी होते हैं, बट जो कुछ सुनी सुनाई बातें या ऐतिहासिक बातें हैं, जैसे जब मुग़लों का शासन था, जो जजिया कर लगाया गया और जो औरंगज़ेब वगैरह के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती कई लोगों को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया, वरना दो हिस्सों में काटा, हाँ वरना उनको काट दिया। और बल्कि ये जो सोमनाथ का मंदिर है वहाँ पर इतनी बार वो आक्रमण हुए। सो कुल मिला के सार की बात ये है कि कलेक्टिव जो कन्वर्जन हुआ है वो शायद मोहब्बत के बेस पर नहीं हुआ होगा, इंडिविजुअली हुए होंगे जैसे आपकी फैमिली में और भी होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आखिरी शब्द आपका, फिर हम दूसरी फिल्म की तरफ पड़ जाएं। आप किसी को कन्वर्ट ज़ोर से नहीं कर सकते, मेरा जहाँ तक ये। इसी तरह माधु शाह लाल हुसैन इतनी बड़ी मिसाल है, उनकी पोइट्री तो आज सारे, अगर इजाज़त हो तो उनका एक शेर सुना, ज़रूर सुना। पंजाबी में उनकी पोइट्री है, बहुत ही खूबसूरत। पाटे तन ते पाटियां लीड़ा, पाटे तन ते पाटियां लीड़ा, ट्रांसलेट कर लूँ या समझ आ रही? फटे हुए जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं, पाना की ते लाना की, पहनना क्या और उतारना क्या, चल हुसैना घर नू चलिए किकरा हेठ खलोना की। हुसैन जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि चल घर को चलते हैं। किकर ना तो छाँव देता है, वो जब भी उसके साथ से गुजरो तो वो कपड़े फाड़ देता है, उसके कांटे हैं। तो चल हुसैना घर नू चलिए किकरा हेठ खलोना की। तो माधु शाह लाल हुसैन का इश्क था। अब उस इश्क को वेस्ट तो समझ नहीं सकता, हम ही समझ सकते हैं कि एक पीर और उसके मुर्शद का जो मुर्शद और उसके जो मानने वाले का जो था, वो दोनों हिंदू और मुसलमान थे। उनका वो इश्क था जिस पे पोइट्री अमेजिंग, यानी कि पंजाबी में इससे अच्छी पोइट्री लिखी नहीं जा सकती। तो बातचीत करते हुए मुमताज़ भाई के पास बैठे तो आपको लगे कि दुनिया की एक नई तस्वीर आपके सामने ऐसे खुल रही है जो कि मोहब्बत से भरी हुई है, और हो सकता है पहले से तस्वीर वही रही हो और हम देख नहीं पाए हो, दोनों संभावनाएं बनती हैं। ये जो आपने कुछ कंसर्न वाली फिल्में बनाई हैं, जैसे कि पुश बटन फॉर, ये क्या है? परसेप्शन इज़ रियलिटी और इज़ इट क्वेश्चन मार्क? हाँ,